डियर स्टूडेंट्स, आज हम 5 वाक्य और देखते हैं। कोशिश करेंगे इन वाक्यों में कहाँ गलती है और 5 वाक्यों के माध्यम से ग्रामर के 5 नए नियम सीखेंगे। रटना नहीं है, करके सीखना है। लर्निंग बाय डूइंग। देखिए, द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशिएंट यूरोप। मैंने कल भी कहा था कि हम यदि हिंदी कर लेंगे वाक्य की तो हमें आसानी हो जाएगी एरर खोजने में। तो हिंदी करते हैं। द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के लोग, वर मोर सिविलाइज्ड, अत्यधिक सिविलाइज्ड थे। अत्यधिक क्या थे? संस्कारी थे या अत्यधिक सभ्य थे। देन एंशिएंट यूरोप, देन तुलना हो रही है किससे? प्राचीन यूरोप से। प्राचीन भारत के लोग अत्यधिक सभ्य थे किसकी तुलना में? प्राचीन यूरोप की तुलना में। तो क्या वाक्य ठीक है? लग रहा होगा ठीक है। नहीं, प्राचीन भारत के लोग प्राचीन यूरोप से अधिक सभ्य नहीं थे, बल्कि प्राचीन यूरोप के लोगों से अधिक सभ्य थे। लोगों की तुलना लोगों से ही तो होगी, पीपल की तुलना पीपल से ही तो होगी। इसलिए द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन, क्या आएगा बीच में? दोज ऑफ। दोज ऑफ का मतलब वो लोग। कौन से लोग? एंशिएंट यूरोप। इस प्रकार जो सी पार्ट है उसमें गलती है। वाक्य सही होगा द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन दोज ऑफ एंशिएंट यूरोप। मतलब एंशिएंट यूरोप के लोगों से भारत के एंशिएंट इंडिया के लोग अत्यधिक सिविलाइज्ड थे। एक चीज इसमें और हो सकती है, क्या? एंशिएंट यूरोप में जो वर्ड है यूरोप, उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? अपोस्ट्रोफी एस। आप जानते भी होंगे अपोस्ट्रोफी एस का अर्थ ऑफ होता है, जिसका हिंदी में का, की, के। तो वाक्य बन जाएगा द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशिएंट यूरोप्स। मतलब एंशिएंट यूरोप के कौन? लोगों से अधिक एंशिएंट इंडिया के लोग सिविलाइज्ड थे। एक दूसरा नियम और देख लेंगे इसी में हम, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, क्या आया है? देन, तुलना हो रही है। इसीलिए सिविलाइज्ड जो एडजेक्टिव है उसमें क्या लगा दिया गया है? मोर लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है? मोर। तो आप जानते हैं वैसे तो जो सिंगल सिलेबल वर्ड होता है उसमें ER और EST लगा देते हैं, जैसे कि हम कहें फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट। लेकिन जो डबल सिलेबिक वर्ड होते हैं जैसे ब्यूटीफुल है, सिविलाइज्ड है, इनमें क्या करते हैं? ब्यूटीफुलर नहीं होगा, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा। मोर कंपैरेटिव में और मोस्ट सुपरलेटिव में लगा देते हैं, जैसे कि यहां लगाया गया है, देख रहे हैं, मोर सिविलाइज्ड या मोस्ट सिविलाइज्ड। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स वर पब्लिश्ड इन द न्यूज पेपर। बहुत कठिन लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। द लिस्ट ऑफ द नेम्स, नामों की सूची। किसके नामों की सूची? ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स, जिन्होंने टैक्स पेइंग में डिफॉल्ट किया है। वर पब्लिश्ड, प्रकाशित की गई। इन द न्यूज़पेपर, कहां पर? न्यूज़पेपर में। तो हिंदी हो रही है टैक्स डिफॉल्टर्स के नामों की सूची न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई। क्या प्रकाशित किया गया? लिस्ट। तो लिस्ट एक कह के बहुत अधिक कहेंगे। द लिस्ट से है या द लिस्ट है? द लिस्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी क्या आएगी? वॉज पब्लिश्ड, न कि वर पब्लिश्ड। तो वाक्य हो जाएगा द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स वॉज पब्लिश्ड इन द न्यूज पेपर। नेक्स्ट,
वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ इज दैट नथिंग कैन सब्सटीट्यूट हार्ड वर्क। कह रहा है कि वन ऑफ माई, अब देखेंगे जहां वन ऑफ आता है, वन माने एक, ऑफ माने का, तो एक किसमें से, बहुतों में से, तो वन ऑफ जहां आएगा वहां हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा। तो वन ऑफ माई फर्मेस्ट, मेरा बहुतों में से एक विश्वास है, बिलीव, तो बिलीव की जगह क्या आएगा, बिलीव्स आएगा। क्या आएगा, बिलीव्स, एफ के बाद एस लग जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, जो बहुत विश्वास है उनमें से एक मेरा विश्वास बहुत फर्म है, वो विश्वास क्या है, दैट के नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट, कि कोई भी जगह नहीं ले सकता है किसकी, हार्ड वर्क की, कठिन परिश्रम की। तो कह रहे हैं कि मेरे जो बहुत से विश्वास हैं उनमें से एक विश्वास मेरा ये है, और वो फर्म है एकदम कि कठिन परिश्रम की कोई जगह नहीं ले सकता है। तो वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीव्स इज, अब वर्ब भी सिंगुलर आएगी, आप कंफ्यूज नहीं होना, क्यों, क्या आया है, वन, वन के लिए इज आएगी। ऐसे हम कह सकते हैं वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड्स इज अ गुड हॉकी प्लेयर। तो मेरे बहुत से मित्र हैं, लेकिन उन मित्रों में से एक, वो भी मेरा कैसा, प्रिय मित्र, एक अच्छा हॉकी प्लेयर है। नेक्स्ट देखेंगे, पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी वांट टू डिवाइड द कंट्री। बहुत सिंपल वाक्य है, लोग जो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से संपर्क नहीं रखते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। हमने क्या किया, हिंदी किया है ना, तो देश को बांटना चाहते हैं, ता है, ती है, ते हैं। यहां वर्ब क्या दी गई है, हु आर नॉट बिलोंगिंग, हु आर नॉट बिलोंगिंग, जो संबंध नहीं रख रहे हैं। कुछ बात ऐसी होती हैं, स्टेटिव वर्ब होती हैं, जो कि प्रेजेंट में यूज की जाती हैं। इस बात का कोई मतलब नहीं, सेंटेंस बन नहीं रहा है। आप देखेंगे तो हु आर नॉट बिलोंगिंग, जो किसी पार्टी संपर्क नहीं रख रहे हैं, ये क्या मतलब है, जो किसी पार्टी संपर्क नहीं रखते हैं। तो आएगा पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी, जो किसी पार्टी से संपर्क नहीं रखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सामान्य सा वाक्य है, पीपल बहुवचन है, तो डू नॉट आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स टेक्स इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, इसमें दो क्या है, सब्जेक्ट हैं, नाइदर द प्रिंसिपल, न तो प्रिंसिपल ही, नॉर द स्टूडेंट्स, और ना ही छात्र। कौन, ना तो प्रिंसिपल ही ना ही छात्र। क्या कह रहे हैं, टेक्स इंटरेस्ट, रुचि लेते हैं, इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, लोगों के सामान्य भलाई के कामों में। तो जब दो लोग हो गए तो वर्ब क्या आएगी, टेक्स नहीं आएगी, टेक आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी, प्लूरल आएगी। क्यों, क्योंकि नाउन भी दो हैं। तो नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स टेक इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारे 5 वाक्य हो गए। पांचों में हमने 5 नियमों को देखा। ये नहीं कि हमको बहुत कठिन ग्रामर देखनी है, नहीं, बहुत सामान्य सी गलतियां होती हैं, वहीं से हमारा वाक्य सही हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अन्य लोग भी इंग्लिश ग्रामर में जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं उनको सीख सकें। रटना नहीं है, हमको सीखना है। कैसे, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना है। धन्यवाद।